फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर के लिए। दोस्तों टॉपिक का नाम है यूएस डिफेंस बजट। दोस्तों आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि यूएस प्रेसिडेंट बाइडन ने अभी साइन किया है 700 अप्रॉक्सीमेटली 70 बिलियन डिफेंस बिल। दोस्तों ये 770 बिलियन डिफेंस बिल है, इन्होंने पूरा वर्ल्ड को हिला दिया है। आज हम देखेंगे कि ये पूरा जो डिफेंस बिल है वो कैसे कैसे कौन से एरिया में इन्होंने ये देखा है। दोस्तों देखिए आपके पास एक क्लिप आ रही है जिसमें लिखा हुआ है कि जो बाइडन साइन ऑफ द मैरीन वन एट गेल गार्डन पॉन्ड इन रिबन बीच। दोस्तों ये एक बीच के इनका फोटो है, यूएस न्यूज़ की ये क्लिप है कि जिन्होंने दिखाया है कि यहाँ पे ये आए थे साइन करने के लिए, फिर उन्होंने सेनेटेट में ये ओवर किया है, पास किया इसको। अब हम एक कुछ ओवरव्यू देखेंगे कि आखिरकार डिफेंस का जो ये बजट आया है इसका एक ओवरव्यू देखेंगे कौन कौन से एरिया में कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्होंने किया है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिफेंस ऑन द नॉन डिफेंस में। मीन्स दैट कि डिफेंस एरिया में और नॉन डिफेंस एरिया में कितना कितना बजट है। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है इसमें जो बजट में बताया गया है वो बताया गया है कि 769 बिलियन, दैट इज़ 50.5%। ठीक है, वो नॉन मॉनेटरी है और 49.5% हमारा क्या है वो मॉनेटरी है। मीन्स दैट कि 753 बिलियन डॉलर वो मॉनेटरी को दिया गया है और 769 बिलियन जो कि 50.53% है वो नॉन मॉनेटरी में दिया गया है। तो अब परसेंटेज देख सकते हैं लिटिल बिट सिमिलर है और लिटिल बिट आपका अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर आ रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अगर ये बजट जो नॉन डिफेंस या डिफेंस में है उनमें क्या अलग अलग पॉइंट हैं, तो फिर से आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली जो मिलिट्री का शेयर है वो है 765 बिलियन जो कि 50% था। लेकिन हम नॉन मिलिट्री का शेयर देखते हैं तो उसमें दोस्तों देखिए क्या क्या आता है। पहला आ रहा है कि फूड एंड एग्रीकल्चर, दैट इज़ 15 बिलियन, ठीक 1%। फिर लेबर 41 बिलियन 3%। फिर साइंस 43 बिलियन 3%। फिर आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन 43 बिलियन 3%। फिर आ रहा है इंटरनेशनल अफेयर, दैट इज़ 52 बिलियन 3%। फिर आ रहा है एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, दैट इज़ 59 बिलियन 4%। फिर आ रहा है हमारा हेल्थ 79 बिलियन, दैट इज़ 5%। देन आ रहा है गवर्नमेंट 96 बिलियन 6%। देन हमारा आ रहा है एजुकेशन 107 बिलियन 7%। फिर आ रहा है हाउसिंग एंड कम्युनिटी 109 7%। फिर आ रहा है हमारा वेटरन एंड बेनिफिट 114 बिलियन, दैट इज़ 8%। ये दोस्तों था नॉन मॉनेटरी में डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉन मॉनेटरी का डिस्ट्रीब्यूशन जो 50% है अप्रॉक्सीमेटली वो कैसे कैसे किया गया है। दोस्तों आपके सामने एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही एक पर्सपेक्टिव रिव्यू दिखाने को मिल गया कि आखिरकार नॉन मॉनेटरी में यूएस ने कैसे कैसे अपने बजट को रखा गया है। अब हम कंपैरिजन करेंगे आपके सामने 2021 का और 2022 के बीच में क्या इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। तो आप देख सकते हैं कि डिफेंस के सेक्टर में अगर मैं देखूं तो फाइनेंशियल ईयर 21 में इनका था 741, लेकिन अब 2022 में यूएस का जो डिफेंस वो 1.7% से इंक्रीज करके वो पहुंच चुका है कितना 753। अगर मैं नॉन डिफेंस की बात करूं तो दोस्तों ये हुआ था 664 इन 2021 में, लेकिन जब हम 2022 की बात करते हैं तो ये 16% का उछाल मार के पहुंचा है 769 डॉलर में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या कंपैरिजन है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ कि यूएस का जो डिफेंस बजट आया है ये सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू द नेक्स्ट 11 कंट्रीज कंबाइंड टुगेदर। मतलब कि अगर मैं विश्व की 11 अलग अलग देशों का जो डिफेंस बजट है सबको ऐड ऑन कर दूं तो उनसे ज़्यादा हमारा आ रहा है यूएस का डिफेंस बजट। जैसे कि चाइना जो कि सेकंड रैंक पे आई है, इंडिया थर्ड रैंक, रशिया फोर्थ, यूनाइटेड किंगडम यूके फिफ्थ, फिर सऊदी अरेबिया सिक्स्थ, जर्मनी सेवन्थ, फ्रांस एट्थ, जापान नाइन्थ, साउथ कोरिया 10, 11,
फिर इटली, फिर ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि टॉप पे क्या है, हमारा यूएस है 778 बिलियन का, डिफेंस की बात कर रहे हैं। फिर चाइना आता है दोस्तों, फिर थर्ड पे अपना इंडिया आता है। तो आप देख सकते हैं टॉप 3 नेशंस में हमारा यूएस, चाइना, इंडिया है, फिर रशिया फोर्थ पे आता है, यूके फिर फिफ्थ पे है। तो आप देख सकते हैं क्या आया है। अब यहाँ पे आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि यूएस का रफली हमने एस्टिमेट बनाया है कि मिलिट्री बजट जो आया 2022 का वो है 770 बिलियन। तो इंडिया का आप देख सकते हैं राइट कॉर्नर पे ग्रीन कलर का है 73.6 बिलियन। फिर चाइना का 209 है वो जो कि सेकंड में आता है, इंडिया थर्ड, फिर जर्मनी, यूके, अलग अलग करके आपके सामने ये दिए गए हैं। दोस्तों ये पूरा क्या है, आपके करंट अफेयर या जीएस सेशन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हो सकता है। अब हम देखेंगे कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें। दोस्तों ये देखिए, दिसंबर 27 को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन साइन इनटू अ लॉ द नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, जिसको हम बोलते हैं NDAA, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, ठीक है, फॉर अ फाइनेंशियल ईयर 2022 विच ऑथराइज a 770 बिलियन इन डिफेंस स्पेंडिंग एंड व्हाइट हाउस सेड, ये व्हाइट हाउस ने ऐसा कहा है। तो आप देख सकते हैं कौन सा एक्ट हुआ था, कब डेट को हुआ था और किसने किया था। दोस्तों जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है या राज्यसभा है, ऐसी वहाँ पे सीनेट है, ठीक है। द सीनेट एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वोटेड overwhelming for the defense bill with a strong support from both the Democratic and the Republic। वहाँ पे अपोजिशन और द गवर्नमेंट दोनों ने ये सपोर्ट किया फॉर द एनुअल लेजिस्लेशन सेटिंग पॉलिसी फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस। डिफेंस के लिए दोनों डेमोक्रेट एंड रिपब्लिक दोनों ने सपोर्ट किया। दोस्तों बाय NDAA, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के द्वारा ये बताया गया कि अबाउट 5% मोर मिलिट्री स्पेंडिंग देन द लास्ट ईयर द फिस्कल 2022, ये पिछली बार से 5% को इन्हेंस किया गया है। अब इसका रीज़न देते हुए उन्होंने क्या बोला है कि कॉम्प्रोमाइज आफ्टर द इंटेंस निगोशिएशन बिटवीन हाउस एंड सीनेट, डेमोक्रेट एंड रिपब्लिक, आफ्टर बीइंग सॉल्टेड बाय डिस्प्यूट ओवर चाइना एंड रशिया पॉलिसी। मतलब चाइना और रशिया के बीच में जो भी पॉलिसी के बीच में चल रहा था दोस्तों, उसको ये निगोशिएट करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए इन्होंने अपना 5% का इंक्रीज किया है। और क्या रीज़न हो सकता है, चलिए वो देखते हैं। It include a 2.7% pay increase for the troops and more aircraft and a navy ship purchasing, in addition to strategies for dealing with the geopolitical threat स्पेशली रशिया एंड चाइना। देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि 2.7% पे को बढ़ाना है, जितने भी सोल्जर्स हैं उनकी सैलरी, उनका जो पे है। दूसरा एयरक्राफ्ट को बढ़ाना है, जो भी इंडियन शिप में, नेवी में आते हैं, ठीक है, मतलब अमेरिकन शिप में। और दूसरा कि जो जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स हैं जैसे रशिया के लिए और चाइना के लिए, सॉरी हाँ चाइना के लिए, उनको भी ये डील को बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो बात थी। अब लेकिन कुछ और अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करता हूँ कि इस बजट में और क्या क्या बोला गया है वहाँ डिस्कशन में दोस्तों, वो ये है कि जो NDAA है, मतलब नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, उन्होंने इंक्लूड किया है 300 मिलियन फॉर द यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। दूसरा विच प्रोवाइड सपोर्ट टू यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस, मतलब 300 मिलियन का तो उन्होंने डायरेक्टली यूक्रेन को आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए बोला है। साथ ही साथ 4 बिलियन फॉर द यूरोपियन डिफेंस इनिशिएटिव, ठीक है, यूरोपियन के लिए, एंड 150 मिलियन फॉर द बैलिस्टिक सिक्योरिटी कॉरपोरेशन। तो आप दोस्तों ये जो फिगर है ना 4 बिलियन का, 150 बिलियन का, मिलियन का, और वहाँ पे आपने प्रीवियस में देखा था, वो सारे फिगर्स को अब धीरे धीरे आप लर्न करते रहिए, वीडियो को वापस रिगेन करते रहिए, ठीक है, क्योंकि जीएस सेशन में ज़रूरी होता है ये सब लर्न करना। और आप अगर करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी होता है कि ये सब फिगर आप अपने डिबेट में या अपने स्पीच में ये सब पुटअप कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑन चाइना द बिल इंक्लूड 7.1 बिलियन फॉर द पैसिफिक डिटरेंस इनिशिएटिव एंड अ स्टेटमेंट ऑफ congressional support for the defense of Taiwan, as well as a ban on the Department of Defense procuring products produced with the forced labor and
फ्रॉम चाइना जिपिंग रीजन। आप जैसा देख रहे हैं कि चाइना ने लगातार ताइवान के ऊपर एयर अटैक किए हैं या एयर बाय एयर एक प्रेशर इंक्रीज किया है। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए यूएस डिफेंस ने क्या किया है कि वहाँ पे अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करने के लिए 7.1 बिलियन का एक बिल सैंक्शन किया है, ताकि वो पैसिफिक रीजन में अपना एक कुछ सपोर्ट ताइवान के लिए कर सके और ताइवान को एयर डिफेंस कर सके, ताकि जो चाइना है वो उसके ऊपर उतना हावी न हो। और साथ ही साथ वो वहाँ पे चाइना को और नीचा गिराना चाहती है, या आप ये कह सकते हैं कि चाइना को धीरे धीरे आप वो ये दिखा रही है कि नहीं, तुम अकेले नहीं हो, हम ताइवान के साथ हैं। तो ये करने के लिए 7.1 बिलियन का उन्होंने वहाँ पे इनिशिएटिव किया है। साथ ही साथ दोस्तों, इट क्रिएट अ 16 मेंबर कमीशन टू स्टडी द वॉर इन द अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो वॉर हुआ था उसको उसको देखते हुए उन्होंने 16 मेंबर का कमीशन सेटअप किया है। बाइडेन एंडेड द कॉन्फ्लिक्ट बाय फार द कंट्रीज लॉन्गेस्ट वॉर इन अगस्त। आप जैसा देख रहे हैं कि अगस्त में दुनिया भर की सबसे लंबी लड़ाई को बाइडेन ने ख़त्म किया है। अगर हम बात करें यूएस सीनेट का पास द बिल, अभी देखिए, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है कि जो भी ये बिल को पास किया गया यूएस सेनेट ने, तो वो 89 सपोर्ट में थे, 10 विरोध में थे। ठीक है, और ये बिल कब पास हुआ है दोस्तों? तो ये बिल पास हुआ है 15 दिसंबर को, और ये कब हुआ है? डे आफ्टर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैड अप्रूव इट विद द वोट ऑफ 363 एंड 70। ठीक है, ये रेशियो था। अब बात करें थोड़ा सा और डिटेल में, तो दोस्तों, द यूएस मिलिट्री बजट इज बाय द फार द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, मोर देन ट्रिपल दैट ऑफ द चाइना। चाइना का जितना भी बजट था डिफेंस का, उसका 3 गुना यूएस का मिलिट्री बजट है। ठीक, विच इज द सेकेंड बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर। दोस्तों, यूएस जो है वो फर्स्ट है, चाइना क्या है? सेकेंड है, थर्ड अपना इंडिया आता है, फोर्थ अपना रशिया आता है। मैं आपको बार बार ये चार्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये लर्न हो सके। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखिए कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज साइन अ डिफेंस स्पेंडिंग बजट दैट स्टेट दैट, उन्होंने क्या किया कि ताइवान शुड बी इनवाइटेड टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नवल एक्सरसाइज नेक्स्ट ईयर। 2022 में ताइवान को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इनवाइट किया है वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज में। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं इशारा दिखा रहा है चाइना के खिलाफ का। साथ ही साथ दोस्तों, ताइवान हैज इमर्ज एज अ की फैक्टर इन स्ट्रेन्ड रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड द यूएस। अभी मैंने आपको भी कहा था ना कि यूएस और चाइना के बीच में जो भी रिलेशन है उसको थोड़ा सा और चिंगारी दिया है ताइवान ने। द आइलैंड्स most important international backers and the arms supplier despite the absence of a formal diplomatic ties। ये डिप्लोमेटिक टाइज तो हुआ नहीं है फॉर्मल, लेकिन फिर भी एक ये टेंशन की पॉइंट हो सकता है। और एक्सपर्ट बिलीव दैट इन्विटेशन विल एक्ट एज अ सप्लीमेंट टू एफर्ट्स मेड बाय द यूएस टू हेल्प ताइवान अगेंस्ट चाइनाज इंक्रीजिंगली कोरेसिव एंड एग्रेसिव बिहेवियर। जो भी चाइना का बिहेवियर आप शो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके ऊपर मतलब जले पे नमक छिड़कने का काम किया है यूएस ने। क्यों? क्योंकि ताइवान को इनवाइट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं चाइना भड़क रहा होगा, और इसके लिए वो अपना नवल बेस भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, नवल एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो दोस्तों, आपने डिटेल में देखा है कि यूएस बजट कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे है, कितने फील्ड में इसका पर्सपेक्टिव जा रहा है। तो दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त, और वीडियो को एक बार और देखिए ध्यान से। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और जितने हो सके उतने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिएगा।